भरतपुर के पूर्व राज परिवार में चल रहे पारिवारिक विवाद को लेकर 36 कौमों की पंचायत का आयोजन किया गया है। आपको बताते चलें कि पंचायत में निर्णय लिया गया है कि जल्द ही एक बड़ी पंचायत का आयोजन कर संपत्ति विवाद का निपटारा जो है वो किया जाएगा। पंचायत में शामिल लोगों ने फैसला किया है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए आगामी दिनों में एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया जाएगा और पंचायत में 51 सदस्यों की कमेटी भी बनाई गई है। पंचायत के बाद 51 सदस्यों की कमेटी ने पूर्व राज्य परिवार के सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह से मुलाकात की है। विश्वेंद्र सिंह ने मिलकर सदस्यों ने पंचायत में हुई बात की जानकारी उन्हें दी है। कुम्हेर नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह ने कहा है कि महाराज विश्वेंद्र सिंह सभी समाजों के नाक हैं और उनके साथ अन्याय होगा तो वह सहन नहीं कर पाएंगे। जाट समाज का पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के साथ है। दरअसल अनिरुद्ध सिंह अपनी मां दिव्या सिंह के साथ शाही मोती महल में रहते हैं, जिसकी कीमत 85 करोड़ 86 लाख बताई गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह का आरोप है कि उन्हें महल से निकाल दिया गया है। कोर्ट में याचिका दायर कर विश्वेंद्र सिंह ने एक वरिष्ठ नागरिक के तौर पर पत्नी और बेटे से भरण पोषण मांग की है। पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ उन्होंने उपखंड अधिकारी ट्रिब्यूनल में प्रार्थना पत्र भी दिया है। साथ ही आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। महाराज साहब ने तो 36 कौम की रक्षा की है। राज परिवार ने तो शुरू से ही 36 कौमों की रक्षा की है, इसलिए 36 कौमों के लोगों ने ये कहा है कि हम आपके साथ हैं, महाराज साहब के साथ हैं। महाराज साहब के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो हम उनके साथ हैं। तो आज पंचायत में बड़ी पंचायत करने का निर्णय लिया गया है, कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है और घर के विवाद को सुलटारा कराएंगे। ये समाज 100% सुलटारा करा के रहेगी, घर का विवाद मिटा देना है, जनता यही चाहती है। और हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए ललितेश कुशवाहा जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बात करेंगे। ललितेश, बड़ा अहम आरोप लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी? जिस तरह से भरतपुर में पूर्व राज परिवार में ये विवाद है वो देखा जा रहा है, ये करीब 3 साल से विवाद चल रहा था, लेकिन जो पूर्व कैबिनेट मंत्री और राज परिवार के सदस्य हैं विश्वेंद्र सिंह, उनकी तरफ से एसडीएम कोर्ट में भरण पोषण के लिए याचिका दायर की गई थी। उसके बाद में ये विवाद ने अब एक अलग ही रूप ले लिया है। इस विवाद को लेकर के अभी जो कल का समय था, कल दोपहर को जाट समाज के लोगों ने चामुंडा माता मंदिर पर एक पंचायत आयोजित की गई और पंचायत में सिर्फ जाट समाज के लोग नहीं बल्कि 36 कौमों के लोग शामिल हुए। उन लोगों ने बड़ा ये दुख जताया है कि जिस तरह से राज परिवार में ये विवाद है, इससे कहीं ना कहीं लोग दुखी हैं और लोगों का यही कहना है कि ये सड़क पर विवाद नहीं आना चाहिए था, ये बैठ करके ही सुलझ जाना चाहिए था। लेकिन इस पंचायत में निर्णय लिया गया है कि आगामी दिनों में एक बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी और उसी पंचायत में फैसला लिया जाएगा और ये जो विवाद चल रहा है इसे कहीं ना कहीं खत्म करवाने का प्रयास। हाँ जी, तो ललितेश, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो जैसा कि हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, विवाद को लेकर अब बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया है। पूर्व राज परिवार का संपत्ति विवाद है ये, और विश्वेंद्र सिंह ने पत्नी और बेटे पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे मारा जाता है, मुझे खाना नहीं दिया जाता है, मुझे बार बार मजबूर किया जाता है कि तुम घर से निकलो, घर से निकलो। 36 कौमों की पंचायत का आयोजन भी किया गया है इसी सिलसिले में, और विवाद को लेकर अब बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया है जो अब इस विवाद को सुलझाने का काम करेगी। जैसा हमारे संवाददाता ललितेश भी बता रहे थे कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि आप राज परिवार हैं, आपको शोभा नहीं देता कि आप सड़क पर आकर ये सब अपनी निजी जो भी चल रही है उसके बारे में बात करें। तो आपने अभी देखा कि कैसे ट्वीट हुआ है कि हम मोती महल नहीं बेचने देंगे। यही बात है, बड़ी बात यह है कि जितने भी वहां पर लोग हैं, ये पूरा जो विवाद है वो संपत्ति को लेकर है। और विश्वेंद्र सिंह ने पत्नी और बेटे पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि मुझे बार बार ये कहा जाता है, मजबूर किया जाता है कि मैं
उस घर को यानी कि मोती महल जो है उसको छोड़कर मैं बाहर निकलूं, मुझे समय पर खाना नहीं दिया जाता है, मुझे पैसों के लिए बहुत प्रताड़ित किया जाता है, हर बार मजबूर किया जाता है कि मैं वहाँ से निकलूं। और जितने भी वहाँ पर लोग हैं, वाजिब सी बात है जब राज परिवार है तो लोग जो हैं वहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप सड़क पर आके ये मत करिए, आपको अगर ये करना है तो आप अंदर में करिए। हमारे साथ एक बार पुनः जुड़ चुके हैं ललितेश, जिनसे हम बात करेंगे। ललितेश, एक ट्वीट भी किया गया है जिसपे ये क्या कहा गया है कि हम मोती महल नहीं बेचने देंगे। इसके बारे में अगर ज़रा हमारे दर्शकों को जानकारी दे सकते हैं, किसने किया ट्वीट और ये ट्वीट क्यों किया गया एक्स पे? देखिए बिल्कुल आदित्य, ये जो है पूरा मामला ये संपत्ति को लेकर के है। जो मोती महल है और उसमें जो पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पत्नी है, पत्नी और बच्चे रहते हैं। जो अनिरुद्ध है उनका बेटा, तो उनका जो बेटा है अनिरुद्ध सिंह ने ही ये ट्वीट किया था और एक पीसी भी आयोजित की थी। और पीसी में आरोप लगाए थे कि जो महाराज विश्वेंद्र सिंह है वो पूरी जो इनकी विरासत में मिली हुई संपत्ति है उसको बेचना चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर यह बेचने नहीं देंगे। लेकिन उनके बेटे के द्वारा जब ये ट्वीट किया गया तो उनके द्वारा अभी सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी की गई और उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन में कभी ये नहीं सोच सकता कि जो विरासत मिली है उसे मैं बेचने की नहीं सोच सकता। इस चीज का जो महाराज विश्वेंद्र सिंह है उन्होंने खंडन भी किया है। जी आदित्य जी, खंडन क्यों किया गया है विश्वेंद्र? क्योंकि वो विश्वेंद्र सिंह जो हैं वो तो ये दावा कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटे जो हैं, उनकी पत्नी जो है, बार बार उन्हें कहते रहते हैं, मजबूर कहते हैं कि वो मोती महल छोड़ें। तो आखिर खंडन क्यों किया है कि बेचने नहीं देंगे, अगर उन्हें इतना ही प्यार है मोती महल से? तो देखिए बिल्कुल, ये जो विवाद था ये करीब 3 साल से चला आ रहा है। जो उन्होंने याचिका दायर की है उसमें आरोप लगाए हैं कि जो उनकी पत्नी और बेटे, उन्होंने कई बार उनके साथ में मारपीट की है, उनके कपड़े थे वो फेंक दिए गए थे और उनको कहीं ना कहीं भय सताया हुआ है, डर लगा हुआ है। तो उन लोगों जो विश्वेंद्र सिंह है उन्होंने याचिका दायर की है कि मुझे जो मोती महल है वो पूरा नहीं चाहिए, मुझे रहने के लिए एक हिस्सा मिल जाए। लेकिन उनके जो पत्नी और बेटे हैं और वो उनको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है। तो आदत इसी के चलते इन्होंने याचिका दायर की है कि जो मेरी संपत्ति है वो मेरे को ही मिलनी चाहिए और जो बाप के बाद में बेटे को ही मिलती है, ना कि नाती को। ये महाराज विश्वेंद्र सिंह का कहना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।